अगर आपके घर में जरूरी सामान जैसे राइस, मिल्क और वेजिटेबल्स अचानक मिलना बंद हो जाए तो सोसाइटी में क्या होगा? अब इमेजिन कीजिए, पूरा देश इस क्राइसिस से गुजर रहा हो। बांग्लादेश ने इंडिया को ओपनली चैलेंज तो कर दिया, लेकिन जब राइस और ट्रेड की बात आई तो क्या हुआ? इंडिया ने ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर हर कोई शॉक रह गया। दोस्तों, साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स सिर्फ बॉर्डर और डिफेंस का खेल नहीं है। ये आपके किचन और रोटी तक का सवाल है। बांग्लादेश की बोल्ड डिप्लोमेसी। बांग्लादेश में नई सरकार आई तो उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनस ओपनली कहने लगे, बांग्लादेश अब सिर्फ एक छोटा देश नहीं बल्कि रीजनल पावर बनने जा रहा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग निकली। डे टू डे सर्वाइवल के लिए अभी भी बांग्लादेश हेविली डिपेंड करता था इंडिया पर, फूड सप्लाईज, कंज्यूमर गुड्स और ट्रेड कनेक्टिविटी के लिए। यही गैप बन गया इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। राइस पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक प्रेशर की शुरुआत। सबसे पहला बड़ा झटका तब आया जब बांग्लादेश ने इंडिया से 5,000 क्विंटल्स राइस मांगा। इंडिया ने साफ कहा, एडवांस पेमेंट दो। बांग्लादेश के पास पैसे नहीं थे। रिजल्ट, राइस शिपमेंट ही नहीं मिला और इंडिया ने वही राइस एक अफ्रीकन नेशन को रीडायरेक्ट कर दिया। डबल लाभ, बेहतर मार्केट रेट, साथ ही एक डिप्लोमेटिक मैसेज कि डिपेंडेंसी का मतलब यह नहीं कि हम हमेशा सब्सिडाइज करते रहेंगे। फिर इंडियन एक्सपोर्टर्स ने शिपमेंट्स रोक दिए, राइस, डेयरी और एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स सब। बांग्लादेश के अंदर तुरंत इन्फ्लेशन स्काईरॉकेटेड, प्राइसेस रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए। पब्लिक एंगर और प्रोटेस्ट तक होने लगे। पाकिस्तान की एंट्री, लेकिन कॉस्टली गलती। बांग्लादेश ने सोचा, अगर इंडिया से राइस और गुड्स नहीं मिल रहे तो पाकिस्तान से ले लेंगे। इंपोर्ट्स पर ड्यूटी और क्वालिटी चेक्स हटा दिए गए ताकि प्रोसेस जल्दी हो। इनिशियली लगा कि पाकिस्तान एक रेस्क्यू पार्टनर बनेगा, लेकिन रियल शॉक आया ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर। इंडिया से रोड रूट चीप और फास्ट था, पाकिस्तान से सी रूट, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, लंबा और महंगा। कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल पड़ गया। बांग्लादेश को समझ आया, पाकिस्तान से इंपोर्ट करना सस्टेनेबल नहीं है। जल्द ही उन्होंने शिपमेंट्स कैंसिल कर दिए और वापस मजबूरी में इंडिया की ओर देखना पड़ा। यहां ज्योग्राफी खुद इंडिया का नेचुरल वेपन साबित हुआ। ड्रोन डिप्लोमेसी, मिलिट्री सिग्नलिंग, ट्रेड वॉर के पैरेलल दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर मिलिट्री सिग्नलिंग भी शुरू हो गई। बांग्लादेश ने टर्किश ड्रोन्स डिप्लॉय कर दिए बॉर्डर पर। इंडिया ने आंसर दिया इजरायली हेरन ड्रोन्स डिप्लॉय करके, जो कहीं ज्यादा एडवांस्ड और केपेबल है सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस में। यह सीधे मैसेज था, इंडिया डिफेंसिव है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो सुपीरियर टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज के साथ रेडी है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, टेंशंस को और भड़काना। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनस ने पब्लिक रैलीज में ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जो इंडियन स्टेट्स को टारगेट करते थे। ये प्रोवोकेशन ने दोनों देशों के बीच एक और डिप्लोमेटिक गैप क्रिएट कर दिया। लेकिन इंडिया ने फिर भी अडॉप्ट किया एक मेजर्ड अप्रोच, वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी। इंडिया ने ना पब्लिकली ओवर रिएक्ट किया और ना एग्रेसिव मिलिट्री एक्शन लिया। बस ऑब्जर्व किया और कामली देखता रहा कि बांग्लादेश अपना टिल्ट पाकिस्तान के साथ कितनी दूर तक ले जा सकता है। रीजनल डायनामिक्स, पाकिस्तान का रियलिटी चेक। पाकिस्तान ने खुद को एक ऑल्टरनेटिव सप्लायर के रूप में पोजीशन करने की कोशिश की, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उनकी लिमिटेशन साफ नजर आईं। डिस्टेंस डिसएडवांटेज, हायर कॉस्ट, क्वालिटी कंसर्न्स साफ हो गया। पाकिस्तान की प्रॉमिसेस ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाले नहीं थे। पब्लिक परसेप्शन बांग्लादेश में बदलने लगी। लोग ओपनली सवाल करने लगे कि जब सबसे सस्ती और रिलायबल सप्लाई इंडिया से ही आती है तो फिर पाकिस्तान के कॉस्टली इंपोर्ट्स क्यों लाए गए। स्ट्रेटेजिक लेसन्स फ्रॉम दिस टेंशन। 1. इकोनॉमिक लेवरेज। राइस और एसेंशियल गुड्स जैसे कमोडिटीज एक साइलेंट बट पावरफुल वेपन है। बिना सोल्जर्स के ही एक देश दूसरे देश पर दबाव बना सकता है। 2. कॉस्ट एफिशिएंसी। जियोग्राफी और ट्रांसपोर्ट रूट्स हमेशा रीजनल ट्रेड डिसीजंस को डोमिनेट करते हैं। रोड वर्सेस सी रूट। 3. बड़ी सीख देता है, जियोपॉलिटिक्स सिर्फ टैंक्स और मिसाइल्स की कहानी नहीं है। ये रोटी, कपड़ा और मकान तक इफेक्ट करती है। बांग्लादेश ने जितना भी बोल्ड रेटोरिक यूज किया, ग्राउंड रियलिटी ने सब रिवील कर दिया कि सर्वाइवल के लिए स्टिल इंडिया के साथ प्रैग्मेटिक संबंध बनाना ही एकमात्र विकल्प है। इंडिया ने फिर प्रूव कर दिया, रियल विक्ट्री आती है विजडम और स्ट्रैटेजी से, ना कि सिर्फ फोर्स से। अब सवाल आपसे,
क्या बांग्लादेश फ्यूचर में अपनी गलतियों से सीखकर इंडिया के साथ प्रैक्टिकल पार्टनरशिप बनाएगा, या फिर पाकिस्तान जैसे दूर और कॉस्टली पार्टनर्स पर भरोसा करता रहेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। एसईओ फ्रेंडली टाइटल